देखिए, हम पढ़ रहे थे ट्रैग्नोमेट्री और आज हम उन सवालों को देखेंगे जिसमें अधिकांश बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। आज हम उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करेंगे। लेते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, हमारा पहला सवाल है tan थीटा बराबर 4/3, तो 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले तो हम उस मेथड को देखेंगे जिस मेथड से अभी तक हम सवाल को बनाते आ रहे थे। फिर हम इसका एक शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या वो शॉर्ट मेथड हर एक सवाल के लिए एलिजिबल है क्या, या हर एक सवाल में लग सकता है क्या, है ना। तो हम अपने पहले बेसिक मेथड को देखते हैं। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जब भी ऐसा सवाल हो, एक फंक्शन दिया हुआ हो, उसकी एक वैल्यू दे रखी हो। कोई एक फंक्शन दिया हुआ हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी एक वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये बना लिया हमने एक समकोण त्रिभुज। ये कोण है 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो थीटा लगाइए। आपको पता है कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब 4 है, आधार 3 है। tan थीटा रिप्रेजेंट करता है लंब बटे आधार को। इसका मतलब लंब 4 है, आधार 3 है। तो आप हमें बताइए, लिख देते हैं, ये लंब है और ये आधार है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब ये वाला होगा 4, और ये वाला होगा आधार यानी 3। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो सोचिए कि अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? तो ये होगा 5। ट्रिपलेट से देखो, वहाँ पे ट्रिपलेट हम लिख दिए है ना। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है ना, तो फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो उससे भी 5 आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल को, कह रहा है कि 5 sin थीटा, 5 तो रहने दीजिए। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए प्यारे बच्चों लंब 4 होगा और कर्ण 5 होगा। लंब बटे कर्ण लिखना है, यानी 4/5। लंब है 4 और कर्ण है 5, ठीक है, प्लस 2। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार ये वाला होगा 3 और कर्ण होगा 5। आधार बटे कर्ण यानी 3/5 अपॉन ये 5 तो रहेगा। साइन थीटा फिर से अभी अभी देखो ऊपर में निकाले थे, साइन थीटा होता है 4/5। यहाँ भी 5 sin थीटा है यानी 5 4/5 माइनस ये 2 कॉस थीटा है। कॉस थीटा देखो ऊपर में निकाले थे 3/5, तो यहाँ भी होगा 3/5। अगर कुछ कट सकता है ना तो उसको काट दीजिए, या नहीं भी काटेंगे तो बात बन जाएगा। देखो यहाँ पे 5 चौका 20, ये 20/5 है और ये 6/5 है। 20/5 6/5 मिलके बन जाएगा 26/5। नीचे देखिए, 5 चौका 20/5 में से 6/5 जाएगा, 20/5 में से 6/5 जाएगा, तो ये बचेगा 14/5। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये 26/5 तो रहेगा, ये नीचे वाला 5 गुना होकर के ऊपर में चला जाएगा, तो ये 5/14। ये 5 से 5 कट गया, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 से कट जाएगा ये 13 बार में, यानी ऊपर में 13 नीचे में 7। प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर निकल के आ गया 13/7। तो देखो ये जो तरीका है समकोण त्रिभुज बनाने वाला, जो तरीका है ये प्योर बेसिक है। हमने क्या कहा कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमने 4 दिया, आधार 3 दिया। अगर 4 और 3 पता है हमको, लंब और आधार पता है, तो हमने कर्ण निकाल लिया। अब जो भी पूछा हमने उसका मान रखा, कैलकुलेट किया, उत्तर आ गया 13/7। अब इस सवाल को अगर हमें एग्जाम में बनाना है, तब देखिए कौन सा मेथड लगाएंगे। देखो सवाल हमारा यही था, tan थीटा बराबर 4/3, तो 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। जब हम इसको बेसिक मेथड से बना रहे थे तो उत्तर आ रहा था 13/7। अरे है ना। अब देखो इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। फिर बच्चों आपको पता होगा कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जब भी tan थीटा आपको दिखे, आप कह सकते हैं कि वो sin थीटा अपॉन cos थीटा है। तो ये tan थीटा है, तो क्या इसको कह सकते हैं कि ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा है और बराबर 4/3। अरे हाँ, ये ना। अब सुनो मेरी बात, ये sin थीटा ऊपर वाला जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ऊपर वाले को,
और जो नीचे वाला है रिप्रेजेंट करेगा नीचे वाले को, यानी साइन थीटा ऊपर वाले रिप्रेजेंट करेगा 4 को और कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगा 3 को, है ना। यानी जहाँ जहाँ आपको साइन थीटा दिख रहा है आप उसके बदले 4 रख सकते हैं, और कॉस थीटा जहाँ दिख रहा है वहाँ आप 3 रख सकते हैं। रख दीजिए। ये 5 तो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 3 अपॉन ये 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 4 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 3। ये हो गया 5 चौका 20 और 6 26, और 20 में से 6 जाएगा तो 14। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 13 बार में, यानी उत्तर आ गया हमारा 13/7। ये जो तरीका है कि टेन थीटा को आपने तोड़ दिया साइन अपॉन कॉस में, और साइन की वैल्यू रख दिया 4 और कॉस की वैल्यू रख दिया 3, ये तरीका सभी सवालों में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अरे हाँ, ये ना सभी सवालों में आप अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप जरा ऊपर नीचे का पावर चेक कर लिया कीजिएगा। आप चेक कीजिएगा कि साइन थीटा का पावर अगर ऊपर में 1 है तो क्या नीचे में भी 1 ही है, तो हाँ जी। कॉस थीटा का पावर ऊपर में 1 है तो क्या नीचे में 1 ही है, हाँ। मतलब ऊपर नीचे पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर साइन का पावर यहाँ पे 2 होता ना तो नीचे में भी 2 होना चाहिए। कॉस का पावर 2 होता ना तो नीचे में भी 2 ही होना चाहिए। अगर मान लो साइन पे पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 था तो कॉस का पावर यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। मतलब प्यारे बच्चों, अगर सवाल में जो पावर है ना वो साइन कॉस का अगर सेम है तब आप इसको इस तरीके से तोड़ के बना सकते। लेकिन अगर पावर अलग अलग आ गया, मान लो ऊपर में 1 होता साइन का और नीचे में 3 होता, तब आप इस तरीके से नहीं बना सकते थे। तब आपको बेसिक तरीका लगाना होता जो अभी अभी बताए, समकोण त्रिभुज वाला, है ना। आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम हर एक तरीके का सवाल लेंगे। पहले इस तरीके के सवाल को 2-3 और देख लेते हैं। देखिए हमारा सवाल है tan थीटा बराबर 8/15, तो 18 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, 18 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा का मान क्या होगा। अरे हाँ, ये ना। अब जरा चेक करो तो इस सवाल को कैसे बनाया जाए, क्या इसको बेसिक से बनाया जाए या साइन अपॉन कॉस करके बनाया जाए। तो अगर आप इसको साइन अपॉन कॉस में करके बनाना चाहते हैं तो आपको पावर चेक करना होगा, क्या पावर दोनों जगह सेम है क्या। तो देखो साइन का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी साइन का पावर 1 है। अरे कुछ नहीं तो पावर तो 1 ही हुआ ना। हाँ, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। कॉस का चेक करते हैं, कॉस का यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। मतलब ऊपर नीचे पावर सेम है। मेरे बच्चों ऊपर नीचे पावर सेम है। यदि ऐसा है, अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तब आप इस tan को साइन अपॉन कॉस में तोड़ लीजिए, है ना। लेकिन अगर पावर अलग अलग होता तब हम उसको बेसिक से बनाते, वो हम आगे वाले सवाल में करेंगे। अभी देखिए पावर ऊपर नीचे सेम है तो आप इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ लीजिए। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 8/15। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा 8 को रिप्रेजेंट करेगा और कॉस थीटा 15 को रिप्रेजेंट करेगा। साइन थीटा प्यारे बच्चों 8 को रिप्रेजेंट करेगा और कॉस थीटा 15 को रिप्रेजेंट करेगा। रख दीजिए मान। ये 18 इंटू साइन थीटा है 8 प्लस 7 इंटू कॉस थीटा है 15 अपॉन 18 साइन थीटा है 8 माइनस 7 इंटू कॉस थीटा है 15। देखिए 18 में 8 से गुना करेंगे 144, 15 में 7 से गुना करेंगे 105, फिर से 144 माइनस का 105। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 4 249, और जब इसमें घटाएंगे 145 में, सॉरी 144 में जब 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, ये बन जाएगा 39। 249/39। क्या ये कटेगा? अगर कटता है तो काट दीजिए। 3 से काट रहे होंगे तो ये 13 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये 83 बार में कटेगा, है ना। 3 8 24, 3 3 9, यानी इसका उत्तर आ गया 83/13, 83/13, है ना। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं। देखो सवाल है कि कॉट थीटा बराबर √5 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। समझिए मेरी बात। आप चाहेंगे कि कॉट को हम कॉस अपॉन साइन में तोड़ लें,
है ना। जैसे हमने अभी बताया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर भी होता है, देखो tan जो होता है कॉट tan का उल्टा होता है, तो tan अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, है ना। कॉट और tan एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कॉट थीटा है, तो क्या कॉट को कॉस अपॉन साइन में तोड़ लें, तो प्यारे बच्चों कॉट को कॉस अपॉन साइन में तोड़ सकते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ पे पावर ऊपर नीचे क्या हो, सेम हो। अरे हाँ, ये ना, हमने क्या कहा, आप इसको कॉस अपॉन साइन में बिल्कुल तोड़िए, लेकिन तोड़ने से पहले चेक कीजिए कि क्या पावर ऊपर नीचे सेम है क्या। तो आप देखेंगे कॉसेक का पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, सेक पर पावर 2 है, यहाँ भी सेक पे पावर 2 है। अगर सेम है प्यारे बच्चों, अगर पावर सेम है तो आप बेझिझक तोड़ दीजिए, कॉट थीटा को लिखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया √5, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, √5/1, यानी कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगा √5 को, साइन थीटा रिप्रेजेंट करेगा 1 को, है ना। कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगा √5 को, साइन थीटा रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ऊपर वाला ऊपर को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला नीचे को, रख दीजिए मान। देखो यहाँ पे है कॉसेक थीटा, तुमको पता है कॉसेक उल्टा होता है साइन का, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन अगर 1 है ना तो कॉसेक उल्टा होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस अगर √5 है तो सेक उल्टा होगा, यानी 1/√5 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, अपॉन, फिर से वही बात हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1/√5 का स्क्वायर, है ना। फिर से समझो, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, साइन अगर 1 है तो कॉसेक 1 का उल्टा होगा, तो 1 का उल्टा क्या, 1 ही होगा। सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस √5 है तो सेक 1/√5 होगा, क्योंकि सेक उल्टा होता है ना। स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो ये 1 तो रहेगा, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/5 बचेगा, अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/5। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 इकाई 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/5, नीचे में 5 इकाई 5, 5 में से 1 गया तो 4, यानी 4/5। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये 6/5 तो रहने दीजिए, ये नीचे में जो 5 है गुना होगा तो ऊपर में चला जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, उत्तर आ रहा होगा 3/2, है ना। हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि अगर कॉट हो या टैन हो तो आप उसको साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन में तभी तोड़ सकते हैं जब पावर ऊपर नीचे क्या हो, सबका सेम हो, है ना। अगर पावर अलग अलग होता, मान लो यहाँ पे 2 पावर था, यहाँ पे 3 हो जाता, तब नहीं कर पाते। अरे हाँ, ये ना, तब नहीं कर पाते। जैसे एक सवाल और लेते हैं, जरा इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि कॉट ए बराबर 2 है, तो 5 कॉस ए प्लस 4 साइन ए अपॉन कॉस क्यूब ए प्लस 7 साइन क्यूब ए प्लस 6 साइन ए का मान क्या होगा, है ना। आप कहेंगे कि सर कॉट को क्यों ना कॉस अपॉन साइन तोड़ दिया जाए, लेकिन हम कहेंगे तुम तोड़ सकते हो, लेकिन पहले उधर पावर भी तो देखो ना, क्या पावर सेम है ऊपर नीचे क्या। कॉस पे पावर ऊपर में 1 है और नीचे में है 3, साइन पे पावर 1 है, यहाँ पे है 3, पावर तो अलग अलग हो गया ना। और अगर पावर अलग अलग हो गया तो तुम इसको कॉस अपॉन साइन में नहीं तोड़ सकते। तो तरीका क्या है, तरीका वही हमारा पुराना वाला मेथड, ट्रायंगल बनाने वाला। अरे हाँ, ये ना, क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, बनाइए ट्रायंगल। ये देखिए, ये है यहाँ पे 90 डिग्री। आपको पता है कॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, टैन रिप्रेजेंट करता है लंब बटे आधार को, तो कॉट रिप्रेजेंट करेगा आधार बटे लंब को, है ना। नीचे में कुछ नहीं तो ये 1 तो है ना, तो ये ऊपर वाला हो गया आधार, ये वाला हो गया लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस एंगल को अगर ए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है तो ए मान लिया, तो है आधार और लंब, तो इस एंगल के लिए आधार कौन सा होगा, कहेंगे सर इस एंगल के लिए आधार होगा ये वाला, यानी 2, इस एंगल के लिए लंब होगा सामने वाला, यानी 1। ठीक है, तो आप बताइए कर्ण कितना, तो कहेंगे सर आधार 2 है,
लंब 1 है तो कर्ण होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 दूना 4 और 1 5, यानी रूट 5। ठीक है, अब बस मान रख दीजिए, ये 5 इंटू कॉस क्या होता है भाई, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार होगा 2 और कर्ण होगा रूट 5 प्लस 4 तो रहेगा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए सामने वाला लंब और कर्ण होगा रूट 5, लंब 1 और कर्ण रूट 5 अपॉन, ठीक है, कॉस क्यूब ए। देखो कॉस का अभी अभी ऊपर में निकाले थे 2 बटा रूट 5, चूंकि क्यूब है यहाँ पे तो क्यूब कर दो, ठीक है, प्लस 7 साइन क्यूब ए। देखो अभी अभी ऊपर में निकाले थे ना 1 बटा रूट 5, क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, प्लस 6 इंटू साइन ए, यानी फिर से 1/रूट 5। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो ध्यान से, ये ऊपर में 5 दूना 10 है, ऊपर में 4 है, नीचे में दोनों जगह रूट 5 है। तो 10 बटा रूट 5 4 बटा रूट 5 हो जाएगा 14 बटा रूट 5। नीचे में देखो 2 का क्यूब 8, रूट 5 का क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे सर रूट 5 का क्यूब है, रूट 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 बार गुना होकर के 5 हो जाएगा और एक रूट 5 रह जाएगा बचा हुआ, यानी ये आ गया 5√5 प्लस, देखो ये 7 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में इसका क्यूब करेंगे तो फिर से आ जाएगा 5√5 प्लस 6 बटा ये रूट 5। ठीक है, एक काम कीजिए, ऊपर में तो 14 बटा रूट 5 रहने दीजिए, या पहले इसी को जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो। ये एलसीएम नीचे में कितना आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा 5√5, तो ये ऊपर में 8 और ये 7 ये देखो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, बचेगा 5, 5 को 6 से गुना करेंगे तो आ रहा होगा 30। मतलब ये आ गया ना, ऊपर में 14 बटा रूट 5 और नीचे में 8 7 15, 15 और 30 45, नीचे में आ गया 45 बटा ये 5√5 5√5। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 बटा रूट 5 तो रहेगा, ये 5√5 गुना होकर के ऊपर चला जाएगा और नीचे में रह जाएगा 45। देखो ये 5 से 5 कट गया, इसको काट दीजिए 9 बार में, यानी उत्तर आ रहा होगा 14/9। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी नहीं था, बस कैलकुलेटिव था, है ना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप इसको कॉस अपॉन साइन में नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ऊपर नीचे प्यारे बच्चों पावर अलग अलग है। अगर पावर सेम होता ना तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता, फटाक से कॉस अपॉन साइन करते, कॉस की वैल्यू रखते, साइन की वैल्यू रखते, हमारा उत्तर मिनटों में या सेकंडों में आ रहा होता। लेकिन चूंकि ऊपर नीचे पावर सेम नहीं है तो हमको थोड़ा सा बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा, और बेसिक तरीका लगाएंगे तो फिर कैलकुलेटिव तो होगा ही। खैर ये तो ऐसे भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बस कैलकुलेशन था। ठीक है, एक सवाल और इसी टाइप का लेते हैं, कैलकुलेटिव नहीं है। देखिए सवाल है कि tan थीटा बराबर 24/7, तो 14 tan थीटा माइनस 75 cos थीटा माइनस 7 sec थीटा का मान क्या होगा, है ना। अब तुम में से कुछ लोग कहेगा क्या सर इसको tan को साइन अपॉन कॉस में तोड़ दें। हम फिर से वही बात कहेंगे कि साइन अपॉन कॉस में आप तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप चेक कीजिए क्या ऊपर नीचे पावर सेम है क्या। तो देखो इसमें नीचे में तो कुछ दिया ही नहीं है, ना नीचे में tan है, ना कॉस है, ना सेक है, रहे कि नहीं। तो अगर नीचे में कुछ दिया ही नहीं है तो पावर चेक कैसे करेंगे, है ना। तो आप कैसे मान लीजिएगा कि ऊपर नीचे पावर सेम है ना। नहीं मान सकते कि ऊपर नीचे पावर सेम है, और जब नहीं मान सकते कि ऊपर नीचे पावर सेम है तो फिर आपको बेसिक तरीका लगाना होगा। अरे हाँ, ये ना, जब ऊपर नीचे पावर सेम होना तभी आप इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ सकते हैं। अब नीचे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या तुम अपने मन से मान लोगे क्या कि नीचे में पावर सेम होगा, जो भी रहा होगा पावर सेम रहेगा। अरे नहीं ना, मतलब यहाँ पे एक बात तो तय हो गया कि नीचे में पावर सेम है कि नहीं है ये हमको नहीं पता, अपने मन से हम मान भी नहीं सकते।
तो हमको बेसिक तरीका ही लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बेसिक लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? कहेंगे सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, थीटा है तो थीटा लगाइए, यह है समकोण त्रिभुज। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब है 24। बताओ इस एंगल के लिए लंब सामने वाला होगा 24, ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण कितना? तो कहेंगे सर कर्ण अगर निकालेंगे ना तो एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का। 7, 24, 25 देखो वहाँ भी लिखा हुआ है, क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट अगर नहीं याद है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको याद था, हमने लिख दिया। अब जो जो पूछता है ना वो लिख दीजिए। 14 तो 14, tan थीटा लंब बटे आधार 24/7 माइनस 75 इंटू कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार है 7, कर्ण है 25, आधार बटे कर्ण यानी 7/25 माइनस 7। सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। देखो कॉस अभी अभी निकाले थे, कॉस है 7/25, तो सेक होगा 25/7। सेक होगा 25/7, है ना। बस अब सॉल्व कर लीजिए। 7 से कट गया 2 बार में, 25 से कट गया 3 बार में, 7 से कट गया 7, है ना। यानी 24 दूना 48, 7 तिया 21 और ये माइनस का 25। देखो 48 में से ये 21, 25, 46 हो जाएगा, घटेगा तो उत्तर कितना आ रहा होगा? 2 आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहाँ तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे आपको पता है। जहाँ भी पावर ऊपर नीचे सेम हो जाए, tan है तो साइन अपॉन कॉस में तोड़ दीजिए, कॉट है तो कॉस अपॉन साइन में तोड़ दीजिए, है ना। और जो भी कहता है चंद सेकंड में उत्तर ले आइए। लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर सेम नहीं है तो फिर आपको इस ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा। प्यारे बच्चों अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो एक आखिरी सवाल लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि कॉट अल्फा बराबर पी अपॉन क्यू, तो पी कॉस अल्फा माइनस क्यू साइन अल्फा अपॉन पी कॉस अल्फा प्लस क्यू साइन अल्फा, है ना, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। फिर बच्चों अभी तक जो हम पढ़ाए अगर आपको याद है तो ये सवाल सेकंड का भी नहीं है ना। ध्यान से समझिए, अगर आप कहेंगे कि कॉट अल्फा को क्या कॉस अपॉन साइन में तोड़ दिया जाए, तो हम फिर से वही बात कहेंगे कि कॉट को कॉस अपॉन साइन में तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने से पहले जरा चेक भी तो कीजिए ना कि क्या ऊपर नीचे पावर सेम है। क्या सेम रहेगा तभी तोड़ सकते हैं, अगर पावर अलग अलग रहेगा तब नहीं, सेम रहेगा तो तोड़ सकते हैं। तो जरा चेक करो, देखो कॉस का पावर 1, यहाँ भी कॉस पे पावर 1, पावर कुछ नहीं तो एक ही है ना। तो ऊपर में कॉस पे पावर 1, यहाँ भी नीचे में कॉस पे पावर 1, साइन पे पावर 1, साइन पे पावर 1, तो कॉस और साइन पावर तो ऊपर में नीचे में सेम हो गया, अरे हाँ, ये ना। और जैसे ही पावर ऊपर नीचे सेम हो गया हमारा काम आसान हो गया, कॉट को तोड़ दीजिए कॉस अपॉन साइन में। ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बराबर पी अपॉन क्यू, मतलब कॉस रिप्रेजेंट करेगा पी को, साइन रिप्रेजेंट करेगा क्यू को। रख दीजिए मान, ये पी तो पी हो गया, कॉस अल्फा पी है इंटू पी माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा क्यू है अपॉन पी इंटू कॉस अल्फा फिर से पी है माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा क्यू है। देखो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस 3। जरा ध्यान से देखो तो क्या p इंटू पी को पी स्क्वायर लिखा जा सकता है, q इंटू क्यू को क्यू स्क्वायर लिखा जा सकता है, p इंटू पी को फिर से पी स्क्वायर लिखा जा सकता है, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस देंगे, q इंटू क्यू को क्यू स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, है ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ये वाला जो है ये निगेटिव में है, ये वाला पॉजिटिव में है, कट गया, बचा क्या 3 उत्तर। अरे है कि नहीं, ये पूरा टर्म पॉजिटिव में था और ये पूरा टर्म निगेटिव में था, तो पॉजिटिव और निगेटिव खत्म हो गया, तो बचा केवल 3। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। याद रखिएगा इस तरीके के सवाल में कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा,
जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो तोड़ने की बारी आएगी तो तभी तोड़ेंगे जब ऊपर नीचे पावर सेम हो। अगर पावर अलग अलग हो तो इसको बेसिक मेथड से बताएंगे, सॉरी बेसिक मेथड से बनाएंगे, जो भी हम 3-4 सवाल आपको बताए। मिलते हैं अगले क्लास में।